सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके मीलों मील की यात्रा जारी है। आज हम लद्दाख टेरिटरी के कारगिल जिले में स्थित द्रास यहाँ पर के पुरातात्विक स्थली की जानकारी लेने वाले हैं। यह स्थल जम्मू कश्मीर से लद्दाख की ओर जाने वाले प्राचीन व्यापारी मार्ग पर स्थित है। यहाँ मैत्रेय और अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ सड़क के किनारे स्थित है, जिन पर शारदा लिपि में लेख लिखे गए हैं। द्रास यह कारगिल से 60 किलोमीटर की दूरी पर और लेह से 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा क्षेत्र है। हम आए हुए हैं लद्दाख टेरिटरी के कारगिल जिले के द्रास यहाँ की पुरातात्विक स्थली पर। वज्रयान शाखा और महायान शाखा के शिल्प जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पर जानकारी दी गई है इन शिल्पों की। यहाँ पर आपको रोड के सटे दिखाई देंगे। ये जो रोड आप देख रहे हो पीछे, ये सीधे सीधे आगे लद्दाख की ओर जाता है। उस मार्ग पर यहाँ पर ये जो शिल्प है वे स्थित है। लगभग कारगिल यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। उससे पहले यहाँ पर ये शिल्प दिखाई देता है। ये आप शिल्प देख पा रहे हो, यह बहुत ही शानदार ऐसा शिल्प है। मैत्रेय इनका शिल्प है और यूनिक शैली है काफ़ी। अगर हम इसको नीचे से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका पेडेस्टल, हमने इससे पहले भी आपको गुप्त कालीन हो या फिर पाल कालीन मूर्तियाँ दिखाई है, या फिर महाराष्ट्र राज्य के गुफाओं में के हमने मूर्तियाँ दिखाई है वज्रयान शाखा की। उनमें आमतौर पर इस प्रकार के पेडेस्टल होते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर आप देखोगे इनके जो आभूषण जो है, यहाँ पैर देखिए, पैर से धीरे धीरे आप ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर उनके आभूषण और साथ ही साथ कमर को बंधा हुआ कमर पट्टा, एक हाथ जो है उनका एक कमर पर है लेकिन उनके हाथ में एक पोटली है, पोटली को लेके है। और दूसरा जो हाथ है यहाँ पर देखिए आशीर्वाद मुद्रा में यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर ये जो शिल्प है इनके दंडक दोनों हाथों पर लगाए हुए दिखाई देते हैं। और ये जो फेस है, फेस थोड़ा सा डैमेज हुआ है। ये अलंकरण देखिए आप, और कानों में भी यहाँ पर देखिए कानों में भी आपको अलंकरण दिखाई देंगे। और इनका जो फेस है, फेस थोड़ा सा डैमेज हुआ है। और सर के ऊपर मुकुट है और मुकुट के अंदर यहाँ पर एक ध्यानी बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। तो इस प्रकार का ये शिल्प है। हमने आपको जम्मू कश्मीर यहाँ का, यानी कश्मीर यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर की एक स्थली दिखाई थी। और वो जो स्थली है, पहरिसपुरा नाम की जो स्थली है वो दिखाई थी। और वहाँ की जो स्थली है जिन्होंने निर्माण की है, ललितादित्य जो थे मुक्तिपीड़ा, उनके द्वारा वहाँ पर का स्मारक निर्माण किया गया था, ऐसे कहा जाता है। ये जो आप शिल्प देख पा रहे हो, यह भी उन्हीं के माध्यम से या फिर उन्हीं के दौर में ये निर्माण किए गए, लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौर में। तो ये शिल्प हमने देखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अन्य शिल्प था। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर से आपको और एक शिल्प दिखाई देगा। ये जो शिल्प है यह स्तूप का शिल्प है। देखिए यहाँ पर ये स्तूप बना हुआ है और काफ़ी शानदार जो स्तूप है, या फिर इसकी जो नक्काशी है वो बनाई गई है। ये स्तूप देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको ये जो फूल है, फूल का जो शिल्प जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। देखिए पूरा सर्कुलर दिखाई दे रहा है, ये शानदार है। और ये पत्थर जो है टूटे हुए, यहाँ पर बड़ा स्मारक था, उस स्मारक के ये भग्न अवशेष है। और ये भी देखिए, ये भी एक बोधिसत्व का ही शिल्प है। और ये जो शिल्प है यहाँ पर आधा जो है वो टूटा हुआ है। इसका जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल हमें दिखाई देता है। और इसका ऊपरी भाग भी आप देख सकते हो, ये भी उसी प्रकार से पूर्ण था। यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्मारक था, क्योंकि हमने देखा है
ये जो ललितादित्य जो है, इन्होंने जो जो स्मारक निर्माण किए हैं वो काफ़ी भव्य भव्य और बड़े बड़े हैं। अभी चट्टान देख पा रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी थी। यहाँ पर एक स्तूप था, ये स्तूप के सारे अवशेष है, ये स्तूप के ऊपर लगाए हुए सारे स्मारक आप देख पा रहे हो। जो लेख अंकित किया गया है इसमें आमतौर पर जो वज्रयान शाखा या फिर तिब्बतियन जो मंत्र है, यानी तिब्बतियन बुद्धिज्म का, वे अंकित है, जिसमें ओम मणे पद्मे हूम करके लिखा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ है और इसके ऊपर सारा यही लिखा हुआ है, ओम मणि पद्मे हूम, ओम मणि पद्मे हूम। इस जो मंत्र का जो उच्चारण है वे किया गया है। तो इस प्रकार का ये जो यहाँ पर ये जो शिला है, ये जो चट्टान है वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये जो शिल्प है, ये मूलतः 4 जो शिल्प है यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनमें आमतौर पर एक स्तूप दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर स्तूप को पकड़ के 5 और एक लेख, इस प्रकार के जो शिल्प है यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इससे प्रतीत होता है ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र एक प्राचीन काल में बहुत समृद्ध ऐसा क्षेत्र था और एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर होने के कारण, यानी कश्मीर से लद्दाख की ओर जाने वाले प्राचीन व्यापारी मार्ग पर ये जो स्थली है वो स्थित है। और इस रेंज में आपको इसी प्रकार के बोधिसत्वों के जो शिल्प है वो दिखाई देंगे, जो कि काफ़ी शानदार है और काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं। अभी हम द्रास से कारगिल की ओर बढ़ेंगे तो कारगिल के भी क्षेत्र में हमें इसी प्रकार के स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार की जो मूर्तियाँ है वो देखने को मिलेगी। ये जो बोधिसत्व की मूर्ति आप देख पा रहे हो, ये लगभग 6 फीट की है और बाकी सब टूटे हुए पैनल है। तो ये काफ़ी बड़े बड़े थे, काफ़ी ऊंचे ऊंचे थे। और यहाँ पर का जो स्मारक है, स्मारक हमें हाल फिलहाल में नहीं दिखाई देता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो शिल्प है वे यहीं पर रोड के सटे पड़े होंगे और उससे बाद में उठाकर या फिर समेट कर इसे ऐसे ही रखा गया है। और कश्मीर से ही यहाँ पर आगे जो है लद्दाख में तिब्बतियन बुद्धिज्म जो है वो जा पहुँचा था लगभग इसी समय पर, यानी जब ये स्कल्पचर बनाए जा रहे थे उसी दौर में यहीं से लद्दाख में जो है बुद्ध धम्म जो है वज्रयान शाखा जो है वे जाके पनपी और वे जाके वहाँ पर स्थायिक हुई। इसके कारण ये ऐतिहासिक जो शिल्प है, मतलब ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ही हम आगे आगे बढ़ेंगे तो वैसे ऐसे ही हमें जो यहाँ पर जो लेख है और इस प्रकार के जो स्कल्पचर है वो देखने मिलेंगे। साथियों, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये बहुत ही मेहनत से और बहुत ही परिश्रम से बना रहे हैं और इतनी मेहनत होती है कि हम अगर ये वीडियो आप तक आ पा रहे तो वे बिना कड़ी मेहनत के नहीं आ पाते और कई सारी कठिनाइयों का सामना करके ये वीडियो आप तक आते हैं। तो इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यहाँ पर ये जो बोधिसत्व का कार्य है वे ऐसे ही बढ़ता रहे। अभी हम आने वाले समय में पूरा जो भारत देश है पूरा कर लेंगे और आगे जाकर हम आपको पूरा जम्बूद्वीप जो है वो दिखाने वाले। तो जम्बूद्वीप का आईना अगर आपको देखना है पूरा का पूरा और ऐसे जम्बूद्वीप के पुरातात्विक स्थल देखने, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पिछले 20 दिनों से हम जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन की यात्रा कर रहे हैं और हम कारगिल में आए हुए और कारगिल में हमने कई सारे जो पुरातात्विक स्थल जो है वो देखे, कई सारे यहाँ पर शिल्प देखे। अभी हम देखें यहाँ पर ये सुरू नदी है, यहाँ पर इसे सुरू वैली कहा जाता है। इस सुरू वैली के घाटी से हम जो है आगे बढ़ने वाले, आपको बहुत सारे ऐतिहासिक जो स्थल है वे आपको बोधिसत्व इस चैनल पर देखने मिलने वाले। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको दिखा दूँ मेरे सामने एक बहुत शानदार ऐसा स्कल्पचर है, एक बहुत शानदार ऐसा गांव है और इसकी भी डिटेल आपको आपके चैनल पर मिलेगी। अभी हमें जो है जब हमने जम्मू से जो यहाँ पर कश्मीर की यात्रा की उस दौर में हम हमारे साथ सारी सामग्रियाँ लेके आते हैं खान पान की, तो हमें कुछ करने नहीं मिला है, फिर वैसा कुछ मौका नहीं मिला। तो अभी इन घाटियों में, अभी हम इन जंगलों में रातें गुजारने वाले हैं और हमारी जो यात्रा है वे करने वाले हैं और उनमें खास तौर पर जितने भी जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर हो या फिर बुद्धिस्ट जो यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हो वो आपको दिखाने वाले। और हम जो है यहाँ पर 3 लोग निकले हैं, हमारे साथ बिहार के प्रिंस जी है और साथ ही साथ हमारे जो साथी है नितेश जी। हम लोग 3 लोग हैं और 3 लोग यात्रा कर रहे हैं। तो काफ़ी रोमांचक ऐसा सफ़र है और रोमांचक ऐसी यात्रा है। इस यात्रा को आप देखते रहे, जिसमें मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ इनपुट जानकारी देने की, क्योंकि आमतौर पर इस रीजन में ज़्यादातर लोग आते नहीं हैं और इस रीजन में ज़्यादातर लोग काम नहीं करते। हम लोग सुक्खू गांव में से एक वैली में आए हुए और बहुत घनी वैली है और घनी आबादी है।
और यहाँ पर एक पुरातात्विक स्थल है जो आपको देखने मिलेगा। आप ये देखते रहिएगा ब्लॉग। और आगे जो है अभी हम आगे रुकने की कोशिश करेंगे और रुक कर कुछ खाने का प्रबंधन करेंगे, क्योंकि खान पान अभी तक हमारा नहीं हुआ है। अभी हम सुबह से निकले और सुबह से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग करते हुए अभी हमें काफ़ी भूख लगी है। अभी हम जो है पदम की ओर जा रहे हैं और कारगिल से लगभग 100-150 किलोमीटर की यात्रा हमने की है। ये रास्ता देखिए, बहुत ही खूबसूरत आपको ये रास्ता दिखाई देगा। और ये देख रहे हो सुरू नदी आप देख रहे हो, और इसी सुरू नदी के वैली के तट से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। और काफ़ी शानदार ये सफ़र है और काफ़ी सुहाना ये सफ़र प्रतीत होता है। देखिए ये घाटियाँ देख सकते हो, अभी बर्फबारी नहीं हुई है, इसके कारण देखिए जो पहले वाला बर्फ था वो पिघल गया है और थोड़ा थोड़ा जो बर्फ है आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और वो भी पिघल रहा है। और अगले 1-2 महीने जो है यहाँ पर ऐसा ही जो क्लाइमेट है वो बना रहने वाला है। अभी हम खिचड़ी बनाने वाले हैं, महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल खिचड़ी, जो ज़्यादातर हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं महाराष्ट्र में। अगर खाना बनाने का मूड नहीं हुआ तो हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। देखिए रंगदून मॉनेस्ट्री के सामने हमने आज कैंपेन लगाई है, कैंपेनिंग कर रहे हैं हम। ये टेंट हमने लगवाया है और टेंट के अंदर देखिए यहाँ पर हमारे नितेश जी है, तो यहाँ पर अभी बिस्तर वगैरह लगा दिया है। अभी खाना बनाएंगे और खाना खा के जल्दी से जल्दी सोएंगे। और आगे जो है खाने में क्या स्पेशल है आज खाने में दाल चावल होगा। सागर जी के हाथ से खाएंगे। दाल चावल खाएंगे। दोपहर की खिचड़ी भी बची, जो बना वो बना, आपको जो जो खाना है जो वो। आपके हाथ से खिला हम जो है यहाँ पर लद्दाख में यहाँ पर लगभग 2,500-3 हजार किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से महाराष्ट्रियन फूड बनाने वाले हैं अभी। और आप देख रहे हो और इतना बर्फ अभी गिर रहा है। मुझे ना इस 10 दिनों में खूब महाराष्ट्र के विभिन्न वैरायटी मिल रहा है। मिलेंगे, अभी मिलेंगे। मैडम मत कहिए, मिलेंगे अभी मिलेंगे। हमारे पीछे ये देखिए कितना सुंदर ये मोनेस्ट्री है और ये लोकेलिटी तो देखिए।